हेलो स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर सेकंड लेक्चर ले रहे हैं अपन। जो लेक्चर अपन ने कल डाला था उसकी इसी का अगला पार्ट है एक्सेलरेशन। आपको वेलोसिटी और स्पीड के अंदर तो फील मैंने आपको करवा दिया। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पहले तो ये देखो, आप यहाँ पर एक ये वेलोसिटी है, आपकी कोई भी कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अगर वह उसकी 10 किलोमीटर पर हावर से अगर कोई उसकी स्पीड है, अगर उसकी स्पीड टाइम के अनुसार, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी स्पीड या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 10 सेकंड के बाद में इसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 10 से 20 हो गई ही, कितने टाइम के अंदर ये हुई, ये चीज कहलाती है आपकी एक्सेलरेशन। मतलब या तो बढ़े या फिर वो घटे, कांस्टेंट नहीं हो। अगर v कांस्टेंट होगी तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के अनुसार चेंज हो रही है तो वो एक्सेलरेट होगा। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, अपन कोई बाइक चला रहे हैं, उस बाइक के अंदर जो एक्सेलरेट करने का होता है उसको अगर अपन घुमाते हैं तो वो बाइक की स्पीड बढ़ती रहती है धीरे धीरे। एक्सेलरेशन दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन और एक होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन। जैसे कि पहले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है एक्सेलरेशन। अगर ये हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन भी अब टाइम के अनुसार बढ़ती रही, कभी 10 कभी 11 कभी 12, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर बढ़ रही है। दो प्रकार की एक्सेलरेशन होती है। चलो ये तो आगे बढ़ेंगे, ये मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन क्या होता है। फील हुआ एक्सेलरेशन क्या होता है? rate of change with change velocity in with respect to time। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस मुझे बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि पीछे वाले चैप्टर्स में मैं बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको मैं याद करूँ। इस फॉर्मूले में क्या बताया मैंने? एवरेज के लिए आपको ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, ठीक है। यहां पर कोई ना कोई वेलोसिटी v इनिशियल है, यहां पर ये पार्टिकल आने के बाद में इसकी वेलोसिटी v फाइनल हो गई। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था अपन ने? फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस वाली पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस वाले में से माइनस कर देंगे और ये जो पूरी जर्नी है इसमें जो टाइम लगा उसका डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा अगर अपन इसमें कोई न्यूमेरिकल लेंगे ना उसके अंदर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt, तो आपके पास जो भी वेलोसिटी और टाइम में जो भी आपके पास फॉर्मूला हो, वेलोसिटी और फॉर्मूला हाँ देखो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv by dt ये क्या है? ये देखो आप, ये है टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला दिया हुआ होगा, उस फॉर्मूले को आप dv by dt कर देंगे तो वो आएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज में आएगा आपके चैप्टर में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अब देखो यहाँ से एक छोटी सी चीज आपके सामने आई होगी। पहले अपने पास पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का अपन ने डेरिवेटिव किया तो वो आ गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो आएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले अपन ने ये जो पीछे पढ़ लिया था ये यहाँ पर पढ़ लिया था। मतलब अगर आपको पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इक्वेशन दी हुई हो तो उससे आप
वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। अगर आप पोजीशन के आपके पास ये है r इक्वल टू कुछ ना कुछ दिया हुआ है, अगर इसका एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी निकल जाएगी, अगर इसका दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। चलो ठीक है, आप नोट के अंदर ये फॉर्मूले लगाओ। नोट के अंदर क्या फॉर्मूला लगाना आपको, पहले तो लिखो वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू डी आर बाई डी टी, एक फॉर्मूला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंड फॉर्मूला ए इक्वल टू, इसका दो बार मैंने डेरिवेटिव कर दिया, सेकेंड वाला फॉर्मूला ये होगा। अब इस वाले फॉर्मूले को आप क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये मैंने इसी क्लास में आपको क्लियर कर दिया कैसे है। अब एक फॉर्मूला अपन इसको तोड़ के एक फॉर्मूला और एक्सप्रेशन का बनाएंगे। वो फॉर्मूला कैसे आएगा, जैसे इस वाले फॉर्मूले को आप आगे देखो, इधर ये है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसको अपन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साथ में ले लेंगे, इसको साथ में ले लेंगे, ये क्या हो गया डी आर बाई डी टी वी, ये डी वी बाई डी आर, ये हो गई आपकी एक्सप्रेशन। अब देखो यहां ये जो मैंने आर लिख रहा हूं ये है क्या, आर अगर अपन एक्स डायरेक्शन के अंदर मोशन कर रहे हैं तो इस आर की जगह एक्स पुट आउट कर देंगे, अगर y डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसकी जगह y पुट आउट कर देंगे, अगर z में ले रहे हैं तो यहाँ पर z पुट आउट कर देंगे। तो यहाँ क्या फॉर्मूला dx by dt, dx स्क्वायर by dt, यहाँ हो जाएगा v dv by dx। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज में आएगा ये ध्यान रखना, अगर आपके पास वेलोसिटी और पोजीशन के अंदर कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो, उससे आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, वो इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी प्लस पोजीशन, उसमें ये फॉर्मूला होगा, ये है तीन फॉर्मूले आपको सबसे ज्यादा याद रखना। इसका एक मैं आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूँ इस वाले का, बाद में आप टोटल जितने भी हो वो आप आसानी से कर सकते हो। इस वाले फॉर्मूले को यहां देखो, एक क्वेश्चन अपन लेके चलेंगे बिल्कुल आसान सा, v इक्वल टू टेन प्लस 12, ये आपकी गिवन वेलोसिटी, ये है गिवन वेलोसिटी। Find out the acceleration। Find out the acceleration। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आप यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करोगे। इन जनरल अपन क्या यूज में लेते हैं, dv बाई dt इक्वल टू एक्सेलरेशन। देखो अपन इसका टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो टाइम है ही नहीं, इस वाले फंक्शन में टाइम नहीं है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इस वाले फंक्शन सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, इसको कर देता हूं। आपको रिक्वायर्ड कौन से फॉर्मूले के ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा इसके अंदर न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले ये लिखेंगे a इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक, अब देखो इस वाले फॉर्मूले में ये वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो आसानी से। ये वैल्यू यहाँ की निकालोगे, dv बाई dx इक्वल टू 10 है कांस्टेंट तो इसका हो गया 0, ये है 20 x का हो गया 20, पुट आउट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू a इक्वल टू
10 प्लस 20x इंटू ये 20 क्या आ गए 200 प्लस ये आ गई इसकी एक्सलेशन। अगर फाइंड आउट द एक्सलेशन पोजीशन x इक्वल टू 1 कर देते हैं तो यहां पर 2600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपकी वेलोसिटी निकालने में नहीं होनी चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने में नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी भी रूम में दिया हुआ हो तो आप उसको पोजीशन प्लस टाइम के अंदर पहले उसको बदलोगे। अगर आपका वेलोसिटी और एक्स में दिया हुआ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस हिसाब से आपका ये वाला हो जाएगा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट अपना, इसको मैं रब कर देता हूं। अब एक बार ये जो आपको फॉर्मूलेस बताए हैं मैंने, इनको ग्राफ के अंदर, ग्राफ की क्वेश्चन भी आके आ जाते हैं, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाता हूं। अब ये देखो आप, सबसे पहले ये है अपना स्टार पॉइंट। हाँ देखो, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये वाला फॉर्मूला है। अब देखो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई वी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ था, अपन ने, आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ोगे कि अगर किसी का इसके सापेक्ष इंटीग्रेशन हो तो ये v और t का एरिया होता है, v और t का एरिया होता है। जैसे कि मानो v और t, ये है v, ये है t, ठीक है, v, हाँ ये देखो आप, हाँ ठीक है। अपन यहाँ पर dt ले रहे हैं तो dt मानो इतना सा एक अल्फा से ले लिया अपन ने dt, इसका यहाँ पर है ये v, इसकी वेलोसिटी है v, dt टाइम के अंदर ये जो एरिया होगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, ये जो एरिया होगा इस वाले ग्राफ का, ये एरिया होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक का अपन ये टोटल एरिया अगर ले लेंगे तो इस वाले टाइम से इस वाले टाइम तक, t1 से t2 तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो आ जाएगा अपना ये। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये तो आ गया आपका इसके सापेक्ष। इसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको डायरेक्ट इसके आंसर निकालने पड़ेंगे। वैसे अगर आप करना चाहो तो दूसरा मेथड भी होता है, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे इसके लिए। ये वेलोसिटी 1, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4। आपकी कार यहां से स्टार्ट हुई और इस वाले पॉइंट तक हुई। ये है आपका ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। मैं आपको इसमें पूछ सकता हूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पूछ सकता हूं आसानी से इसमें, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो आपके पास तरीके हैं। सबसे आसान तरीका, आप इस वाले ग्राफ का टाइम के सापेक्ष जो भी एरिया हो वो एरिया लिख दो। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे लिखते हैं, देखो आप, ये बन रहा है ट्रायंगल एक, दो आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार
कितना है इसका, ऊंचाई कितनी है 40, उसी को गया यहाँ है 20, ठीक है 60 मीटर इसका आएगा डिस्टेंस। हाँ, अब आपको यहां पर मैं एक तरीका और बता सकता हूं, वो क्या है, ये आपको दे दिया, ये बिल्कुल आसान सा तरीका है आपको। अब देखो सेकेंड मेथड नंबर सेकेंड, क्या करना है आपको, निकालने के लिए एस निकालना आपको, यहां इनिशियल वो है, ये मेथड आप अभी यूज में नहीं ले पाओगे, लेकिन आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप इससे सेकंड मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पर इसकी v इनिशियल आपको दे रखी है, v फाइनल यहाँ पर 40 है, इनिशियल से फाइनल इसका एक्सेल से निकल जाएगा, इसको टाइम 0 से 3 सेकंड, तो इसका टाइम है 3 सेकंड। अगर वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो तो आप इसका डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हो, इसका एक फॉर्मूला आएगा आगे उसके हिसाब से। तो इसका मतलब सेकंड मेथड ये से निकलेगा, और ये है बिल्कुल आसान सा, कुछ कोई भी ग्राफ हो वीटी के अंदर दे रखा है आपको, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको लिखो, अब सेकंड देखो, एक्सलेशन का क्या फॉर्मूला था, dv बाई dt, यहां से dv आएगा a और dt, इसका इंटीग्रेशन करते ही अगर आपको एक्सलेशन और टाइम के अंदर कोई भी ग्राफ देते हैं, जैसे यहाँ वो वेलोसिटी की जगह एक्सलेशन कर देंगे, टाइम की जगह वो कर देंगे, सेम टू सेम अपन इसका वेलोसिटी में जो भी परिवर्तन हुआ वो आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब आपकी यहाँ से अगर एक्सेलरेशन ये आपका सेम टू सेम ग्राफ ना देंगे 0, 10, 20, तो इसी हिसाब से इसका मतलब एक्सेलरेशन और टाइम में जो ग्राफ है उसका एरिया, उसका वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये वाला आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका नेक्स्ट लेके चलेंगे क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशंस निकालना आपको बताऊंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत यूज में आएगा आगे चलकर अपने इस मैकेनिक्स के अंदर, वो आपको निकालना मैं बता देता हूँ। हाँ, कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले लेके चलेंगे अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालने के लिए आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेकर चलना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है जैसे कि कोई भी बाइक आपकी एक सेम टाइम के अंदर सेम स्पीड में परिवर्तन होगा, जैसे कि एक सेकंड में अगर 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर आवर हो रहा है, तो अगले वाले सेकंड की में वो 20 से 30 होगा, वो होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो अब देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था dv बाई dt, dv a इंटू dt। इसका अपन करेंगे इंटीग्रेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, हाँ, v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू a p फाइनल p इनिशियल। ठीक है, अगर t इनिशियल अपन ने 0 कर दिया भाई, 0 से 5 सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला आएगा v फाइनल इक्वल टू v इनिशियल प्लस ap। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर अपन इसको डिनोट करेंगे, v इनिशियल को डिनोट करेंगे u से,
आपकी एनसीईआरटी में इसको यू से डिनोट कर दिया और इसको केवल वी से डिनोट कर दिया। यू वी बराबर यू प्लस 80, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखें यहाँ पर सेकेंड वाला। ज्यादा पैनिक मत हो, मैं आज इसका यूज में लेना आपको बता दूंगा क्या है। ये देखो, आप इसको इस फॉर्मूले को आप समझने की कोशिश करो। आपके पास में कोई बाइक दे रखी है, ठीक है, उसकी आपको स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर हावर। समझ रहे हो? 10 किलोमीटर पर हावर उसकी आपको वेलोसिटी आपको दे रखी है। उसको आपको 1 घंटे बाद में उसकी स्पीड क्या होगी, 1 घंटे बाद में उसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो, अपन ने इसको यहां पर 10 किलोमीटर पर हावर, अगर उसका कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन है तो उस वाले एक्सीलरेशन को अपन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो टाइम से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया है, वो देखो यूनिट्स का खेल देखो आप एक बार। जैसे कि यह है 80, इस इक्वल टू के इधर आ रहा है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर अपॉन टाइम स्क्वायर। अब देखो यहां पर मैंने टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक टाइम से ये टाइम गया तो मीटर अपॉन टाइम हो गया, और वेलोसिटी की क्या है यूनिट मीटर अपॉन टाइम। यहां यूनिट कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते अपन इसको नेक्स्ट वाली इक्वेशन निकालते हैं। देखो नेक्स्ट वाली इक्वेशन निकालने के लिए इस वाली इक्वेशन को आप ले लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। अब देखो इसको मैंने आप पीछे बताया था, ये लिख सकते हैं dx बाई dt u प्लस 80, v को लिख सकते हैं। दोबारा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स अपॉन यू प्लस 80 का इंटीग्रेशन करेंगे। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका इसके साथ करेंगे यू टी 1/2 80 स्क्वायर। मैकेनिक्स में आपको अच्छी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। इसमें भी यूनिट कंजर्व है, आप आसानी से देख सकते हो। इसकी है मीटर अपॉन टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर गया, ठीक है, ये मीटर बच गया। यहाँ मीटर पर सेकंड, मीटर अपॉन टाइम है, यहाँ टाइम से टाइम गया तो यहाँ पे मीटर है, मीटर को मीटर से मीटर में आ गया। ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टी टाइम के अंदर आपके पास किसी भी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो वो कितना डिस्प्लेस हुआ अपने जगह से, वो आसानी से इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। इस वाले फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप इससे इसकी फाइनल जो भी वेलोसिटी उसने गेन की है वो आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो थर्ड वाला फॉर्मूला, थर्ड वाले फॉर्मूले के लिए आप इन दोनों फॉर्मूले को यूज में लोगे, क्योंकि देखो पहले आपके पास रिलेशन आ गया वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन के अंदर। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन के अंदर आ गया। अब अपन इन दोनों फॉर्मूलों को यूज में लेके एक बार टाइम को गायब कर देते हैं, बाद में वो फॉर्मूला आएगा आपका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। आपने दोनों को मिला के टाइम को गायब कर रहा है। देखो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको, कर दिया इसको एक बार। v इक्वल टू यू प्लस 80 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहां से देखो टाइम क्या होगा, v माइनस यू अपॉन, ये हो गया इसका टाइम।
ये वाला टाइम आप यहाँ पर और यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, तो एस इक्वल टू यू बी माइनस यू और ए प्लस हाफ ए बी माइनस यू और ए, ये आ गया। समझ पा रहे हो आप? अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एस इक्वल टू यू बी माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए से इधर ही नीचे वाला ए गया बी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपन। कैलकुलेशन में यहाँ नहीं करूँगा, तो कैलकुलेशन करने पर बी स्क्वायर बराबर यू फाइनल प्लस ये आई आपकी थर्ड इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में आपको क्या दिया होगा, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई होगी, एक्सेलरेशन दिया हुआ होगा, कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ वो दिया हुआ होगा, उससे आप फाइनल वेलोसिटी इसकी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो तीनों फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं नोट के अंदर, इनको आपको याद करना है। ये निकालना मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि आपको इसके इन वाले फॉर्मूले के प्रति फीलिंग आ जाएगी। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेना। इन फॉर्मूलों को मैं एक बार आपको यूज करना बता देता हूँ। इन फॉर्मूलों को यूज करने से पहले इसमें आपको साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो साइंस का आप कैसे ध्यान रखोगे, हाँ देखो आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले साइन को डिनोट कर दो। जैसे कि माना ये है आपकी, इसमें इस डायरेक्शन में आपने लेट पॉजिटिव, ठीक है। हाँ अब देखो इसमें साइन किस चीज का होना चाहिए, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। टाइम का कोई साइन नहीं होता। वेलोसिटी साइन ऑफ प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसका आपको साइन लिखना है। आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव माना है उसी डायरेक्शन में आप दिखा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव। अगर इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी नेगेटिव। नहीं आ रहा होगा समझ में, आपकी न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। अगर कोई पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो उसका अगर जो भी डिस्प्लेसमेंट अपन लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव। अगर इस आपने पॉजिटिव इस डायरेक्शन में माना है और डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में लोगे तो वो आएगा नेगेटिव, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव माना है उसी डायरेक्शन में अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मानोगे, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव हो गया। देखो अब देखो जो मैंने तीनों इक्वेशन निकाली है उन तीनों इक्वेशन को अपन यूज में लेते हैं इक्वेशन के द्वारा। ये है आपके पास क्वेश्चन एलसी वर्गमाला। इस वाले इक्वेशन के द्वारा मैं आपको तीनों इक्वेशंस को कैसे यूज में लेते हैं वो बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी कार, कोई कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड से वो चल रही है, उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको दे रखा है a
0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है। फर्स्ट की 2 सेकंड मतलब 0 1 2, मतलब इस 0 सेकंड से स्टार्ट होकर वो 2 सेकंड में वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो निकालना है। देखो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले के अंदर इस जगह में ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट वाला सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्या क्या आपको दे रखा है। वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और क्या पूछ रहा है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल। तो कौन सा वाला फॉर्मूला आप यूज में देखो, सेकंड वाला, ठीक है। उसमें देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल यूटी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। इस हिसाब से आपको फॉर्मूला पिक करना है, समझे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फॉर्मूला पिक करना है, ठीक है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं। इनिशियल कितना है 2.5, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सप्रेशन कितना दे रखा है आपको 0.5, टाइम 2 से 2 गया 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 मीटर। मतलब ये 2 सेकेंड के अंदर 6 मीटर डिस्प्लेस हुआ। देखो इसको यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इस कार की वेलोसिटी है 2.5 और इसको 2 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ हुई होगी। मतलब ये एक्सेलरेशन, आप इसका एक्सेलरेशन है, इसकी वेलोसिटी कंफर्म है, बढ़ेगी, ठीक है। इसकी एक्सेलरेशन कंफर्म बढ़ेगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसकी वे फाइनल हो गई होगी। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो ये डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर होगा। मतलब 2 सेकंड के अंदर ये 6 मीटर चलेगा। अगर इस क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन के पास कि ये 1 सेकंड में कितना चलेगा, यहाँ पर 1 की जगह 2 की जगह 1 पुट आउट कर देंगे और आपका आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला तो ये हो गया। अब मैंने आपको ये साइन बताई थी, ये साइन तो यूज भी नहीं है, यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़े तो वो साइन यूज लेने की, क्योंकि ये आपका कार है, इस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, इसको आप पॉजिटिव मानोगे। इसी में ये कार चल रही है, ये भी पॉजिटिव आ गई, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव ही होगा इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी में होगा। तो ये होगी आपके पास, सभी को पॉजिटिव लेने में यूज मिलेगी। साइंस को यूज मिलेगी, साइन कैसे यूज मिलेंगे वो आपको मैं बताऊंगा आगे। देखो ये वाला हो गया अपने पास। अब देखो सेकंड। सेकंड क्या है, फाइंड द टाइम, फाइनल वेलोसिटी ये हो, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी अगर ये हो गई हो तो आपको टाइम फाइंड आउट करना है। कितने टाइम के अंदर 7.5 मीटर पर सेकंड की कार ने स्पीड गेन कर ली है, ठीक है। कितने टाइम के अंदर कार ने 7.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी गेन की है, ये निकालो। अब देखो आपके पास क्या क्या दे रखा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, एक्सेलरेशन दे रखा है, और टाइम आपको निकालना है। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। इससे टाइम आसानी से निकल जाएगा आपका। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। 7.5, 2.5, 0.5 into t, 5 equal to 0.5 into t, t equal to आपके पास आ गया 5/0.5, 10 सेकेंड। कोई कमाल बात नहीं है, सेकेंड हो गया। अब देखो थर्ड यहाँ पर डिस्टेंस कवर इन 7.5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आपको दिखा दिया था मैंने किसी की लैंग्वेज क्या है, अपना टाइम कंज्यूम होगा अगर यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखता है उससे, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये है,
ये है आपकी कार, इनिशियल वेलोसिटी है 2.5, फाइनल वेलोसिटी यहाँ आ गई 7.5। ठीक है, कुछ ना कुछ इसको टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, टाइम का कोई डिस्कशन नहीं है। ये कितना चला है ये आपको निकालना है। यहां से यहां तक की वेलोसिटी होने में, इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने में आपको टाइम का डिस्कशन नहीं है, मतलब फॉर्मूले में आपको टाइम यूज में लेना ही नहीं है। ठीक है, निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपन को निकालना है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। जाहिर सी बात है थर्ड नंबर का फॉर्मूला लगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन यहाँ पर। कितनी हो रही है इसकी, 7.5 स्क्वायर बाई इक्वल टू 2.5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू एस। यहाँ से एस आप फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया अपना इस तीनों फॉर्मूलों को यूज में लेने का एक तरीका। तीनों को मैंने यूज में लेना आपको बता दिया है। इसी में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, घुमा घुमा कर आप ऐसी वर्मा को यूज में ले लो, कहीं से भी इनकी क्वेश्चन लगाओ और वो आसानी से हो जाएंगे आपके। मैंने आपको बताया था साइन लगाना कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी लेनी है कि नेगेटिव लेनी है, वो इस वाले क्वेश्चन में आपको यूज करना। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको उसमें यूज करना है। साइन लगाने का क्या मतलब रहता है, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब आपको क्वेश्चन को टुकड़ों में करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, मतलब एक साथ कर सकते हो आप। देखो, ये कोई टावर है, यहाँ से ग्राउंड पर टावर है, इसकी ये है हाइट 40 मीटर। यहाँ इस टावर के ऊपर से एक बॉल को कोई पर्सन ऊपर की साइड में 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इस वाले कोऑर्डिनेट्स में ये ऊपर है, इसे पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, इसको आपने पॉजिटिव मान लिया। अब देखो, आपके पास जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होती है? ग्रेविटेशन होती है जी। जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपकी नीचे की साइड, यानी पृथ्वी हमेशा इस जी से आपको नीचे की साइड में खींचती है। कोई भी पार्टिकल हो उसके ऊपर ये 10 मीटर पर सेकेंड। ये 10 तो अपन अपने न्यूमेरिकल्स में यूज मिलेंगे, इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई जी। तो यहाँ पर आप ग्रेविटेशन को एक्सेलरेशन लेके चलोगे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट को एक्सेलरेशन है, मतलब आपकी बॉल को इस वाले ये वाली एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, पृथ्वी किस एक्सेलरेशन से इसको खींच रही है वो वाली एक्सेलरेशन इसकी। आप जहां पर आप ए यूज में ले रहे थे वहां ये जी है अपने, अगर इसमें ग्रेविटी को इन्वॉल्व करते हैं। अब देखो, इस वाली बॉल के लिए हमेशा बॉल किसी भी साइड में जाए आप उस पर ए नीचे की साइड होगा, मतलब यहाँ पर ये जो है नेगेटिव होगा। मतलब अब जितने भी फॉर्मूले आपके पास मिले हैं वहां पर ए की जगह माइनस ए आप पुट आउट कर दोगे। ठीक है, अब देखो इस डायरेक्शन में आप इसको पॉजिटिव मान रहे हो, तो अगर वेलोसिटी ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी पॉजिटिव। अगर मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी निकालूंगा तो वो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव मिलेगी। आपका पार्टिकल, अब देखो आप ऊपर की साइड मैंने पॉजिटिव माना है, अगर मैं देखो आपकी बॉल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, मतलब ये मतलब एक ही है, ग्राउंड के ऊपर आपकी बॉल ऐसे नीचे आएगी। आप किसी भी बॉल को ऊपर फेंकोगे ग्राउंड पे आपकी बॉल आ गई। अब देखो ग्राउंड पे आएगी, इसकी वेलोसिटी नीचे है, नेगेटिव हो गई। ये वाला डिस्प्लेसमेंट अपन इस
इक्वेशन यूज में लेने के लिए क्या लेंगे, या ये वाला डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे, क्योंकि आपने ऊपर की साइड को पॉजिटिव लिया है तो नीचे की साइड में इसको आप नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू माइनस 40 अपन यूज में लेंगे मीटर, s इक्वल टू माइनस 40। उससे आपकी यहाँ पर कितनी वेलोसिटी होगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव आने का मतलब आपने जिस डायरेक्शन में फेंका है उसकी विपरीत डायरेक्शन में आपकी बॉल आएगी। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप किसी भी बॉल को ग्राउंड से किसी भी वेलोसिटी से फेंकोगे तो वो बॉल उसी वेलोसिटी से वापस उसी ग्राउंड के ऊपर आएगी, ठीक है। अगर आप यहां से इस बॉल को फेंक रहे हो तो ये बॉल इतनी ऊपर गई और यहां पर आई, इसके लिए ये ग्राउंड है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव में आएगी, ठीक है। ये कैसे हुआ ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये चीज प्रूफ कर देंगे तो आपका फॉर्मूला भी यूज में लेना आपको आ जाएगा और ये भी आपका प्रूफ हो जाएगा। देखो एक बॉल यहाँ से 10 मीटर से ऊपर जा रही है, बॉल नीचे आई, ये है बी इनिशियल, ये है बी फाइनल, ठीक है। यहां पर ये बॉल आ गई, देखो बॉल कहीं भी गई हो कहीं भी आई हो इस चीज से अपन को कोई मतलब नहीं है। इस वाले केस के अंदर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई डायरेक्शन के, मतलब बॉल ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है तो इस वाले डायरेक्शन में लगाएंगे ये सारे फॉर्मूले। तो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट आपके पास s इक्वल टू 0 होगा, मतलब बॉल जहां से गई ऊपर गई वहीं आ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट अपन ने 0 मान लिया। एक्सेलरेशन कितना है इस वाले में, a इक्वल टू माइनस 0। ऊपर वाली साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो नीचे की साइड में ये लग रहा है तो इसको नेगेटिव मान लिया अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। ये हो गई 0 v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर v अपॉन u, मतलब ये 10 से अगर फेंकेंगे तो वो 10 से ही नीचे आएगी। जिस वेलोसिटी से आप फेंकोगे उसी वेलोसिटी पर उसी पॉइंट के ऊपर उसी वेलोसिटी से वो बॉल वापस आ जाएगी, ठीक है। ये वाला हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं आपको ये पूछूंगा भाई बी पॉइंट पर बॉल आएगी तो पॉइंट बी के लिए सेकंड क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी पर इस बॉल की वेलोसिटी बताओ क्या है। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपको देखनी है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर ये बॉल आ गई, ये देखो आपकी इनिशियल बॉल, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान रहे हो, यहाँ पर आपकी बॉल आ चुकी है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं तो s इक्वल टू माइनस 40, इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लेंगे। निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है तो वो कैसे निकालोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 10 दे रखा है,
टेन स्क्वायर। अब देखो ए क्या रख रहा है, जी हमेशा नीचे की साइड लग रहा है, माइनस टेन। ठीक है, अब देखो एस आपके पास कितना है, माइनस 40। बी आ गया आपके पास 100 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 900। v इक्वल टू आपके पास आ गया 30 मीटर। हाँ, अब देखो इसका निकालने का एक तरीका होता है, अगर आप साइंस में नहीं समझना चाहते तो एक तरीका वो होता है इसका। ये बॉल यहाँ पर आने के बाद में अब एक क्वेश्चन और बनता है इसका, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम कितना लगा, टाइम का भी क्वेश्चन बनता है ना, वो टाइम वाला, टाइम वाले के लिए आप यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा एस इक्वल टू न्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको दे रखा है, टाइम आपको निकालना है, निकाल सकते हो आसानी से। टाइम निकालना कर दिया, निकालना कर दिया। आपका लेक्चर होता है